आज मेरा मेहमान और मेरा शो बहुत खास है. I have been interviewing so many celebrities, so many experts. सबकी बहुत इज्जत है. पर आज जो इंसान मेरे साथ होंगे, जैसे उन्होंने दिल जीत लिया हो बहुत लोगों का. अगर मैं अपनी बात करूं, कुछ टाइम पहले, एक साल पहले शायद, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू डिजर्व इट. आप सुन रहे हैं ना, आप डिजर्व करते हैं ये. ही समबडी जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में नहीं हुई, अमेरिका में हुई. उसके बाद पाकिस्तान रहे. 17 साल के थे जब पाकिस्तान से उनको जाना पड़ा. उन्हें क्यों जाना पड़ा उसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनवाया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, सो पॉजिटिव. एंड इमेजिन समबडी हु इज अ सुपरस्टार. दुनिया जानती है उनको ना, उनको पाकिस्तान नहीं, उनको दुनिया जानती है. वो पाकिस्तानी अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर है. वालेकुम अस्सलाम. इतने बड़े और इतने तवील तारुफ के बाद आई थिंक आई एम गोइंग टू बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, but we'll take it one step at a time. How about that? Yeah. फरहान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. I mean, as good or as bad as one can be, जो आजकल के हालात हैं उसके मुताबिक. बचपन कैसा था और कितने ब्लंट थे बचपन में? बचपन में बहुत अच्छे मौके भी थे और कुछ ऐसे लम्हे भी थे which stand out in your life. लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपको जो जिंदगी में सबक सीखना होता है ना, वो आपको जिंदगी की लिनियरिटी में नजर नहीं आता. हम लोग ये चाहते हैं जिंदगी के बारे में कि अगर मैं if I do A then B will happen. मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा. मैं बहुत वर्जिश करूंगा तो मुझे कैंसर नहीं होगा. राइट. लेकिन जिंदगी आपको और तरह से दिखाती है अपना रूप. ठीक है, बिल्कुल. और जब वो मोमेंट्स आते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते, I think that's where the real growth happens. Yeah. In a person's personality. To give a very long answer to your very short question, मेरा बचपन बहुत अच्छा था इसलिए क्योंकि उसमें जो लम्हे ऐसे थे जिनमें कुछ सीखना था, या कुछ लम्हे ऐसे थे जो खुशी के नहीं थे. I accept them all because whatever I am, good, bad or ugly, it's the product of that. फरहान, कोई हाईलाइट बचपन की, कोई शरारत की कोई हाईलाइट जो आज भी आपके मोहल्ले वालों को पता हो, कजिन्स को पता हो, चाचा, नाना, फूफा सबको पता हो, वो कौन सी है? पता नहीं किस को क्या पता होगा, लेकिन मुझे इतना याद है. एक दफा की बात है कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल 10, 11, 12 साल का, तो किसी ने मुझे मेरी बर्थडे पे एक बच्चों वाली लोहे की लेकिन तलवार और एक ढाल मुझे तोहफे पे दी. ठीक है. तो मैं एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, मेरा ख्याल 10 साल का था मैं, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि आज क्योंकि अब मेरे पास तलवार और ढाल तो है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज जाता हूँ और आज मैं शिकार करके घर वालों के लिए खाना ले आऊंगा. शिकार करके? हाँ, लाहौर में शिकार करने जा रहा हूँ. ओके, फिर निकल गया. किसी छप्पड़ में कोई परिंदा नजर आया, उसके पीछे भागा. कहीं नहर के करीब कोई परिंदा नजर आया, उसके पीछे भागा. होते अब कहाँ पकड़ा जाता है एक 10 साल बच्चे से हाथ में तलवार, कहाँ कोई बतख पकड़ी जाएगी. होते आई वेंट सो फार कि मैं थक गया और सो गया एक उधर ही. हाँ. वो जमाने और थे. अच्छा, जब उठा तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था. जब when I got back home, तो घर में एक तहलका मचा. Can you imagine? Right? 10 साल का बच्चा जो है गायब हो गया. और अब सीन ये है कि वो वहां से आ रहा है, हाथ में ढाल है और तलवार है, और घर आ रहा है और सब जमा हुए में, और आते ही अम्मी अब्बा दोनों, कहाँ से तुम, क्या हो गए? अब उनको मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं आप लोग के लिए शिकार करने गया. अच्छा, खैर जब बता दिया तो पहले तो अम्मी अब्बा ने बड़ा अपना जो
जो इमोशन था ना, जो रिएक्शन था, उसको बहुत खुद के रखा कि अभी गुस्सा दिखाना है. हाँ. But they couldn't keep it up. You know, this is what do we call माँ सदके वाला moment है, माँ सदके moment. Yeah. So cute. This is so cute. No, पर एक और चीज, ये तो आपका बड़ा एक लाउड मोमेंट है. इतनी कुछ चीजें होती हैं जो इतनी लाउड होती हैं कि आपको याद रह जाती हैं अपने बचपन में. पर मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि बचपन में जहाँ हमारे बहुत ही पॉजिटिव साइड होती है, वहाँ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं फरहान जो हमें इस एज तक याद रहती हैं. कुछ डार्क साइड, तो कुछ ऐसा है, कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा डार्क जो रह गया जहन में, ये क्यों हुआ? डार्क उसमें ऐसा है कि जब when I was growing up, एक चीज जो मुझे अभी तक it sticks in my head is कि because I came from a family that was into arts, ठीक है? जी. So there was I would say a bias in my schools, especially from the teachers. Okay. ठीक है. जिस तरह मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने डीपी के पास गया कि सर I want to run track and I'm a pretty decent runner. And he looked at me up and down. उसने कहा कि हाँ, मरासियों का बेटा क्या दौड़ेगा? Oh. You know, now. How old were you? मेरा ख्याल है मैं होऊंगा 12 साल, 13 साल का होऊंगा. Because I mean, just when you're just starting to come in, I mean, वो एक एज होती है ना जब when you're coming into your body and going through your growth spurt and all of that. लेकिन उसके लिए शायद ये छोटा सा मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए it kind of gave me this pause कि यार this is how you think of me, और आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरी सलाहियत is dependent on what my parents do, right? And again it's a huge discrimination. तो क्या मतलब हुआ कि क्रिकेटर का बेटा ही क्रिकेटर बन सकता है? बिल्कुल. You know what I mean? I mean it's, लेकिन ये चीजें आप पे हल्का सा धब्बा लगा देती. हम सब चाहे एक हॉलीवुड का एक्टर है या एक पाकिस्तानी आरजे है, you know, we're all in quarantine. Okay, so how is it going, Farhan? How is it going? Look, देखिए जहाँ तक बात है इस वबा की, इस वायरस की, I mean it is a serious thing. अगर कोई ये सोचता है कि ये सब मजाक है तो that person should really think twice, क्योंकि ये वायरस जो है सिर्फ it's not just about you contracting it. Yeah. It is also about you giving it to someone else. Okay? अब आप सोचिए कि how would I feel if I gave it to someone that I love and they suffer through it? ठीक है? तो इसमें it's not a selfish thing. We have to be in this virus में we have to be selfless. हाँ, अपने आप को तो बचाना है लेकिन दूसरों को भी बचाना है, right? Anyway, having said that, so उसकी वजह से we should do physical distancing. I think we should keep on trying to find, you know, social ways of getting together. जिस तरह आप और मैं अब बात कर रहे हैं, you know, जी, right? It's a good thing. I mean, it's the gift of social media that we have. बिल्कुल. उसी तरह, and the third thing that I say is कि आपका जो भी spiritual belief है, वो जो भी है, मतलब वो आप किसी चीज में भी इबादत करें, बिल्कुल. Connect with that. Exactly. Because you will find your humanity, and you will find through that. और exactly spirituality में again, उस spirituality में it's not being selfish. The aim is to be selfless. Exactly. लेकिन जहां तक मेरे क्वारंटीन का ताल्लुक है, मैं वैसे भी काफी क्वारंटीन में ही रहता हूँ. अच्छा. हाँ, मैं जब घर होता हूँ तो I just like to be home. Are you an Aquarian somehow? Are you? Oh yes, I'm a big Aquarian. Yes. Aquarian. Good. I'm a big Aquarian too. Oh, good. Well, there you go. Yeah. But यहाँ पे बहुत सारे fans हैं आपके जो इंडिया से देख रहे हैं, जो आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, and they're big fans of yours. So they're saying hi to you, and they want you to talk about Iron Man, working with big names. मतलब प्लीज बताइए जरा, how was your experience? उसके बाद I think हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं. Okay. कि 17 साल की उम्र में जब आप यहाँ से गए, अच्छा आप गए क्यों
वो भी मुझे पता है। आई वॉज अमेज्ड कि 17 साल का लड़का ज़ियाउल हक के जमाने में अपने कॉलेज में इलेक्शन जीता, ठीक है, और टेंशन की वजह से अब्बा ने कहा भाई आप यहाँ से जाइए, आपकी जान को खतरा है। तो आप इतने दलेर कैसे थे यार, कैसे थे आप? दलेर नहीं था ना, बेवकूफ था। आपको आज लगता है कि आपने बेवकूफी की? हाँ नहीं, अभी भी बेवकूफ हूँ, इसलिए अब भी दोबारा वही करता हूँ। वो बेवकूफी मुझ में से जाने वाली नहीं है। उससे बेवकूफी पहले नहीं, वो why I tell you, why I think it's because I don't know, आपको इस पे यकीन है कि नहीं? I think हम एक्वेरियंस वो करते हैं जो हम कर गुजरते हैं। I think absolutely हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं। करेंगे। और विद फुल कन्विक्शन करेंगे। आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपको ये एहसास हुआ कि मैंने ये नहीं करना यार अब्बा जी, मैंने कुछ और करना है। सो प्लीज अपनी कहानी जरा बताइए। हाँ, मैं यहाँ से गया था और हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे one good thing about the education system here is it's not just about giving you a degree. ठीक है? They also want you to explore कि आप कौन हैं, what makes you passionate, what makes you interested, what makes you feel alive. So I kept finding myself in front of the theater department. Degree में economics में कर रहा था, लेकिन I was on the side having an affair with the theater department. No, you were in the same college. Yeah, the same college. I was at Berkeley. Yeah. तो वहाँ पे, so I kept finding myself in front of the theater department. आहिस्ता आहिस्ता I started taking classes. Acting में class ले ली, literature में class ले ली. होते मेरा जो advisor था, उसने मेरा जब transcript देखा तो उसने कहा कि बच्चू, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, तुमको academic schizophrenia है, तुम 15 साल में भी graduate नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे आधे कोर्सेज जो हैं, यू स्प्लिट पर्सनालिटी, वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस में है, और आधे कोर्सेज जो हैं वो लिटरेचर और एक्टिंग और बाकी चीजों में। सो हाउ आर वी गोना पुट दिस टुगेदर? यस, ओके। एनीवे, तो उसने, लेकिन अगेन बिकॉज यहाँ पे द फोकस इज ऑन ट्राइंग टू मेक यू इनटू अ होल पर्सन, राइट? सो ही केम अप विद एन आइडिया। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों चीजों को मिला देते हैं। ओके, कैसे? Exactly, that was my like, okay, कैसे? तो देखो, हम ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारी नॉलेज है, मैं इकोनॉमिक्स में कर रहा था, डिग्री was that, but my focus was on developing countries, ठीक है, economics in developing countries, ठीक है। So we came up with this idea कि why don't we marry these two things, and how about I do my thesis on how performing arts survives in developing countries, जब वहाँ पे political system में या economic system में या social system में जब कोई इनकलाब आ जाए या कोई change आ जाए, so then how do people survive through that? जिस तरह अब आपने ज़ियाउल हक की बात की, उस जमाने में थिएटर पाकिस्तान में तकरीबन बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सेंसरशिप हो रही थी, ठीक है। तो उस जमाने में इफ यू लुक एट इट, एक अजीब सी चीज हुई कि थिएटर में, ये जो थिएटर है और वन लाइनर जुगतबाजी, ये वो एकदम से दैट वेंट अप। और उसकी एक वजह ये थी कि यू कैन नॉट सेंसर इन द मोमेंट, खासतौर पर उस वक्त यू कुडंट सेंसर इन द मोमेंट कमेंट्स, ठीक है। सो पीपल ट्राई टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। सो एनीवे, मेरा कहने का मकसद ये है कि सो आई डिड केस स्टडीज. Pakistan was one of them. Then South Africa during apartheid was another one. And then Poland during the Soviet rule was another one. So anyway, then I could combine my theater knowledge, my economics knowledge. I could take courses. So मैं जाता था एक panel के सामने. I would argue my courses and how the courses would then help me in writing my final thesis. और अगर वो prove हो जाता था, तो then I would go and take those classes. So that is how I kind of made a bridge between the two disciplines. I started working in theaters. उस वक्त I was living in San Francisco area, and I just started working in
जो भी थिएटर मिलता था उसमें, चाहे वो 50 सीट का हो या वो 200 सीट का हो या वो 10 सीट का हो, I just did it. I just did whatever I could. I had a second job at that point. क्योंकि पैसे नहीं बनते थिएटर में, but you do what you need to do. So I was doing that. हाँ. पैसे नहीं बनते? जब आप शुरू करते तो कहाँ पैसा बनता? हाँ. और उसके बाद ये भी अल्लाह की देन होती है अगर आप किसी ऐसी सतह पे पहुंच जाओ, वरना it is what it is, right? I mean, it's life. So there was a program at Harvard that I really was interested in. Okay. A theater program. That was after graduation. This is after graduation. This was post-graduation work. This was for my master's. Oh, okay. So I applied there. पहले साल जब apply किया तो the head of the department, अभी मैं निकला ही था. I just gotten out of my Berkeley graduation, right? And I went and auditioned for him, and he said कि तुम 1, 2, 3, 4 साल जो है अभी थिएटर्स में काम करो, then come back to us. तो उस वक्त तो you feel like आपको लगता है कि यार क्या कर रहा है साले, मुझे डाल देना, मुझे take me in. Yeah. But there was a wisdom in it. He actually wanted me to go out and actually like थोड़े से धक्के खाने जो है ना, I think जरूरी थे. Anyway, so I did that for 3 or 4 years, and then I applied again. And I told him, I said, आपने मुझे कहा था कि तुम 2, 3, 4 साल जो काम करो और फिर आना. तो मैंने काम कर लिया, अब मैं आ गया हूँ. And he said, okay, audition for me. So I auditioned. उसने कहा, okay, do another audition. I did another audition. उसके बाद उसने कहा thank you. And I was going down the stairs, and then he called me back up again. He said, do another audition for me. Right? Because he was trying to see how prepared am I for this. Yeah. दो तो standard होते हैं, लेकिन ये कितना, how much does he want to be in here? Audition में कितने लोग होते हैं? और Audition में एक panel होता है, उसमें there's a voice teacher, there's a movement teacher, there is an acting teacher, and then there's the head of the 5 लोग. 4-5 लोग. Okay. So I had prepared about 5 or 6 audition pieces. वो भी I don't know why I did it, but I did it. So जब वो मुझे बार-बार बुला रहे थे, so I was like, okay, what do you want to see? Do you want to see a comedy? Do you want to see Shakespeare? Do you want to see tragedy? Do you want to see, what is it? Contemporary, right? So anyway, so it happened. Yeah. And then when I got into the program, that was the first thing he said to me, is that, you know what? I wasn't trying to give you a tough time. I was just trying to see how much you wanted to be here. Right? So then I did my graduate work there. वहीं पे किया. उसके बाद I was fortunate enough that graduate program also had a professional repertory theater attached to it. And they invited me to become a member of it for a few years. So then I did that for a little while, and then things kind of just went on. Okay. No, now the question is, working for Hollywood, I mean, was it really easy? Was it like बहुत आसान था? हाँ, कुछ मुश्किल. आज बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर वो भी हॉलीवुड में काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं फरहान? देखो आपने कैसे? देखो, it's not an easy thing. Anyone जो ये कहता है कि मैं आया, और अगर आपके साथ ये हो जाए ना कि आप आए और एकदम से आपको अगर ये हादसा हो जाए तो मैं आपके गुण गाऊंगा. I mean, it can happen to anyone. You go in, you get discovered, and then life is beautiful after that. Great. But that's not what we prepare for, or we should prepare for. Yeah. We should prepare for the worst, and how to handle the worst with grace, with bravery, and with humility. Okay? So my journey was not that easy. My journey was hard. Tell us about it. I mean, I've said this many times before. There was a time when I was living in my car. I had no home. Because that was it. There were times when I had only $20 for 3 weeks to eat.
you know, लेकिन कहने का मकसद ये कि all of those things are not, वो मेरे लिए they are not some moments of embarrassment. To me, those are the badges that I honor. You know. तो फरहान की कामयाबी की वजह क्या है? फरहान को क्या लगता है? मेरी कामयाबी की वजह क्या है? I think maybe there's a little bit of talent. I hope there is, but I think my biggest thing is that I, on the set or off the set, I try to give respect so I can receive respect. Yes. And uski wajah se, ek Allah ke fazl se, if you look at my resume, usually everybody that I've worked with has also worked with me again and again and again, because there is a mutual respect and there's a mutual focus कि अगर हम लोग का कोई इख्तलाफ हो on the set किसी भी बात, you know, it is हो जाता है मतलब you have your own point of view, the director might have their own point of view and you can discuss it, you can come to an agreement. कई दफा as an actor you go, you know, you're right, I'm wrong, let's do it your way. कई दफा you say okay, let's do it your way, लेकिन मेरा वाला version भी ले लो, right? मेरा so version discuss it, ले लो, ठीक है, उसके बाद then you can decide. Anyway, but if you can make it so that लोगों को ये ना लगे कि this is a personal attack or this is all about trying to make our work the best that we can. If you give that respect and if you work with that energy, I think it goes a long way. I think that kind of mutual respect is necessary. तो क्या फरहान जब काम कर रहे होते हैं हॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी, या कोई नया बच्चा बच्ची वहां नजर आए, यू नो, नया एक्टर, तो आर यू लाइक हम्बल द सेम वे, या आपका स्टारडम होता है, यू नो, एक हेलो आई एम नहीं, मेरा एक अकीदा है. आई यूज्ड टू टीच एक्टिंग एंड मैं जब सेमेस्टर शुरू करता था तो आई यूज्ड टू से दिस टू एवरीवन दैट लुक, इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ स्टार, बट इट्स अ लाइफटाइम स्ट्रगल टू बिकम एन एक्टर. आपको 3 अच्छे रिव्यूज मिल जाएं, आपको 4 लोग आपको दाद दे दें, आपको यू नो 4 लोग जो है मुस्कुरा के देख लें, आपको इंटरव्यू कर लें, तो आप अपना दिमाग जो है आपको लगता है कि जी मैं स्टार बन. बट बाय द सेम टोकन जब व्हेन आई टुक आयरन मैन जी, व्हेन आई लुक्ड एट द कैरेक्टर वाज रिटन वेरी in the vein of like ये जो है ना पाकिस्तानी अफगानी terrorist kind of a जी ठीक है. अच्छा, and there were also a lot of allusions to Islam in it, in the back. अच्छा, I took the character. I mean, it was not an easy audition. I had to audition 10 times, all of that. लेकिन what I did do was that when I got cast, I started a dialogue with the producers and the writers and the director. और उसमें मैंने उनसे कहा कि देखो 2 चीजें हैं. एक तो चीज ये है कि I know कि जो आपने पीछे जो ये हर्फ और जो लफ्ज लिखे हुए हैं वो आपको नहीं मालूम कि ये क्या है. फर्स्ट, ठीक है, आपने जो है आपके आर्ट डिपार्टमेंट में ये गूगल किए होंगे या कुछ किए होंगे कि अरबी या उर्दू के लफ्ज जो है पीछे लगा दो, लेकिन ये आयतें हैं, ठीक है. And I'm just telling you that by doing so, we are bringing in the religion of people, and we are doing a Marvel movie about fantasy. Why do we need to drag my religion or somebody else's religion into the mix of it? ठीक है. So, to my joy, they changed it. in the back. So sometimes a dialogue work. The second thing I also said was कि ये जो मेरा character है, why can't he be somebody who is a soldier of fortune? असल terrorism क्या है? It's all about control. It's not about religion. It's not about anything else. It's about control. So why can't he create this character कि आज ये जिन कपड़ों में खड़ा है, he can fit this attire today. Lekin tomorrow if you see him in a tuxedo standing in Austria at an opera house, he should be able to do that too. So let's make him more of a
of a person who can change who can change with his environment. So because of that, we changed the lines a little bit. We changed the approach to the character. So कहने का मकसद ये है कि sometimes you just have to let it go, and sometimes you can get in and then start to change things from the inside. पर फरहान देखिए 1994 में you started. I think if I'm not wrong, 2008 में आयरन मैन रिलीज हुई थी शायद, if I'm not wrong. हाँ, I think. Right? Right. तो आयरन मैन तक का जो सफर था, आपने अपने आप को मनवाया भी तो था ना कि आप आर्ग्यू नहीं, एक डायलॉग कर सकते हैं. I mean आपको कुछ करना भी तो पड़ता है ना कि आप ऐसे you can't. नहीं, अल्लाह के फजल से, I mean by that time I had done, I think at least I would say 60-70 appearances on TV. Yeah. I Yes. had done about 50 stage plays, professional one, with Shakespeare, with all of that in there. So जहाँ तक ताल्लुक था of what I could bring to the table, there was a decent amount. There was enough कि ये नहीं लग रहा था कि सारा लल्लू पंजू बकवास कर रहा है, ये ऐसा कोई एजेंडा है. I have a son, 5 साल का है, and he loves to watch Escape Plan. अभी वो 5 साल का है, ठीक है? And he loves to watch Escape Plan, Iron Man, Star Trek. And I told him, I'm going to interview him. कहता है, is he in the studio? मैंने कहा, no, he's not here. He wanted to meet you. So tell me about your big. I will meet him. Yeah. How about that? Please, exactly. But tell me, you work with big names. तो जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, how they have treated you? मतलब वो acceptance बहुत easy थी, या they gave you hard time? I was very fortunate. हर इंसान की अपनी कहानी होगी. The people that I have worked with were actually really, they are on the top because they are so focused on their work. So ठीक है, I mean they were big stars. They would come there with their entourage and all of that. Yes. Great. तो मैं था. Right. लेकिन मैं था और मैं. Yeah, I know. Aquarians are dominating also. They're attention seeker by default. Yeah. Right. So what's up? लेकिन the people that I worked, the minute we would get onto the set, there was no name. It was we were people who were working together, and I'll give you an example of that. Please. Iron Man, when I was auditioning for Iron Man. So by the final audition, Robert Downey Jr. एक चीज, sorry. हर फिल्म के लिए ऑडिशन किया था या ऐसे ही? नहीं, शुरू में ऑडिशन जाता था. अब अल्लाह के फजल से there are more offers than auditions, which is great. लेकिन there was a time, और क्या वहाँ पे अभी भी, I mean जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, क्या अभी भी फरहान ऑडिशन देंगे? मतलब क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं where you have to audition? There are projects like that, and partly it's because जब आप कर रहे हो एक movie, let's say a budget of like $200 million, $300 million, right? I mean, when you're doing something of that level, the studios want to make sure that you are the person that will get them the profit that they're seeking, right? पर फरहान अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो कभी हुआ है ऐसा कि कोई ऐसा हुआ होता है? अभी वही बता. And you don't get offend नहीं होते आप? नहीं, offend अगर इतनी इन बातों पर अगर offend होना शुरू हो जाना तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए. जब Iron Man भी हो रही थी तो there were 2 people who were being considered to play Tony Stark Iron Man, Robert Downey Jr. and one other actor. Okay? And Robert and I had to do an audition together. And that was Robert Downey Jr., not little old me. लेकिन so one of the things that I was going to say, जब हम लोग audition के लिए जा रहे थे, final audition के लिए, and I met Robert outside, so we introduced ourselves. I'm Robert, I'm Farhan, blah blah blah. It's gonna be fun. Let's audition together. Blah blah. Do you want to do some lines? So we did the scene back and forth. We were waiting for them to call. So जब हम अंदर जा रहे थे, he said something. He said, देखो हम अंदर जाएंगे ना, they're gonna throw so much stuff at us. They're gonna make us do so many things. Let's get in there and let's get this job, you and me.
whatever you need to do to me, you need to throw me around in the room, you need to do anything, do it. I'll do the same. When we're done, we'll come out, we'll hug it out. If we hurt each other, if we didn't, we'll hug it out and say thank you, and we'll get this job. Anyway, so my point is that even he had to audition. Secondly, there was such beautiful humility in the way he brought me into it, right? We worked as a team. Yeah. He had a name, I had no name, except Farhan. But you have to have a certain level of determination, focus, and you need to have a thick skin. With every rejection, if it breaks you and if it destroys your core, so then you're done. उस बात में my father said something to me which I will never forget. He said, because we're all in the business. So he said कि बेटा मुझे नहीं पता कि तुम में talent है कि नहीं है. लेकिन remember this, that in this business, sometimes the success and the failure both can ruin you. Okay. बुगिया क्या होता है फरहान? ये सवाल किसने भेजा है ये बताइए मुझे. पहले मुझे बताइए. बुगिया ये होता है कि जब मैं बहुत छोटा था, I think maybe उस वक्त भी maybe there was like a hidden actor inside of me, because when I was really little, अभी मैं लफ्ज नहीं बोल सकता था, लेकिन I would say बुगिया like for hours, like, and उसमें बहुत वेरिएशन भी होती थी, you know. कुछ बुगिया जो थे वो गुस्से के बुगिया होते थे, कुछ बुगिया जो थे वो दुख के बुगिया होते थे, कुछ जो थे वो खुशी के बुगिया होते थे, but it was all बुगिया. So when you were in Pakistan, you did theatre plays here also. आप 2-3 dramas में भी आए PTV के, right? You had that experience before. I did. पहला play में मैंने जो किया था वो I did it on the insistence of Saira Kazmi. She was the one who was, come read for me, and it just kind of worked out. So I'm eternally grateful to her for that. That was the first time I'd done anything, and I did pehla television play. I did it with my mother. जिसमें हम माँ बेटा नहीं थे. Right? So that was again an amazing change that I was. Should I tell you something now? While I'm talking to you, it feels as I call him बड़े मियाँ, नहीं ताहिर साहब. मुझे लग रहा है कि he's speaking to me. वो reflection है. I hope so. आखिर मेरे वालिद हैं. बहुत ज्यादा. No, अली जब बोलते हैं तो अली की अदायगी में इतना नहीं है, रिफ्लेक्शन इतनी नहीं है. But you, I don't know why. There is something, you have a reflection of your Abba, बहुत ज्यादा. Good. That's a beautiful compliment to me. Yeah, okay. So एक चीज जो मैं भी सोच रही थी और हमारे फैंस भी सोच रहे थे कि आपने बहुत साल हो गए हॉलीवुड में अपना माशाल्लाह एक नाम बनाया है. पाकिस्तान, क्योंकि आपकी रूट है पाकिस्तानी है. अभी आप रिसेंटली पाकिस्तान भी आए and you are up to your production. If I'm not wrong, your own production. सवाल ये है कि इंडियन एक्टर्स को हमने हमने देखा है लाइफ ऑफ पाई में इरफान खान को देखा है एक्टिंग करते हुए. तो why don't you collaborate with Indian artists also? Pakistani Indian. अभी मैंने पाकिस्तान में फिल्म की थी. I was one of the producers on it. I mean there were 5 of us. But I was part of that. I have no issue with collaborating with Indian actors, with Pakistani actors, with Italian actors, with Chinese actors, because मेरे नजदीक art is the best bridge that we can create. Exactly. To bring humanity together. You see? So if there is an offer from India, or if I'm doing a film, I will not make that discrimination. It might not sit well with other people, what I'm saying, but I will go for the best person for the character that I'm casting. Secondly, Secondly, I think collaborations are the best way to work. बिल्कुल. We can create as many walls as we can.
लेकिन किसी एक वक्त आके हम ये दीवारें तोड़नी है। पता नहीं कब तोड़ेंगे। उसका तरीका सिर्फ एक ही है, आज एक एक ईंट तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो शायद 100 साल में दीवार टूट जाएगी। मैंने अभी एक फिल्म की थी जो अभी रिलीज होने वाली है, इसका नाम है I'll Meet You There. It was done by पाकिस्तानी मूवी जो आपने बनाई है? I was one of the producers. Iram Praveen Bilal ने डायरेक्ट की है, who is a Pakistani American director. लेकिन उसमें एक रोल था to play my father. Okay. So the discussion was कि हम इंडिया से ला सकते हैं, हम इंग्लैंड से ला सकते हैं actor to play my father. हम कहीं और से. But my point was कि why don't we get somebody from Pakistan? कितनी प्यारी बात है ये, खूबसूरत बात है ये. Right? उसमें ये नहीं है कि it's not a question of कि जी मैं competition में डाल रहा हूँ, नहीं. I'm just saying let's also showcase and give the respect and honor to our own talent. There's no harm in that. So we got I call him Kavi uncle, but Kavi Khan played my father, right? So I always think that if we can create those bridges, if we can find the right person, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो कोई भी हो, let's do that. क्योंकि again in the end, let's find the connection on a human level. बाकी सब कुछ जो है कि हमारा रंग क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारी बोली क्या है, that all comes after. मैं ये सवाल सबसे करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि कुदरत ने हर एक को एक अलग अलग रीजन दिया है. हर रोज एक नई सुबह होती है, हम आंख खोलते हैं तो हम समझते हैं शायद खुदा हमसे ये करवाना चाह रहे थे पर्टिकुलर मुझसे. तो फरहान को क्या लगता है कि फरहान की जिंदगी में क्या था जो नहीं हो रहा था और वो अब क्या कर रहे हैं जो खुदा करवा रहा, वो कौन सी चीज? देखिए, सब कुछ मेरा अकीदा ये कि सब कुछ खुदा करवा रहा है, ठीक है. हाँ. लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने आपके लिए बहुत सारी राहें बना दी. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अल्लाह मेरे अगेन दूसरों के बारे में नहीं बात करता, अल्लाह मेरे नजदीक he has the entire web in his vision. So whatever step I take, whatever path I choose, there are many different possibilities based on that path. And God knows about all of them. That's my thinking of it. Yeah, so मुझे I have to do, अल्लाह वही करेगा जो बेहतर होगा. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं I shouldn't work hard at what I think I should be doing. So फरहान क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा क्या? नो, कोविड-19 की वजह से, घर में लॉकडाउन की वजह से ऐसा क्या नया है जो अब हो रहा है लेकिन पहले नहीं होता था? कुछ चीजें हैं. So I had a script in my mind that I had been kind of writing for a few years. Okay. लेकिन क्योंकि अब कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, I finished the script. पहला ड्राफ्ट खत्म कर दिया 3 हफ्ते में बैठ के. Right? क्या बात है? Right? Okay. The other thing, like I mean, there is a group of us who are all Shakespearean actors. We do a lot of Shakespeare. Okay. So हम लोग हफ्ते में एक दफा, we all from different parts of the world, we get together for 2 hours on Thursday, and we do Shakespeare. We talk about it. We analyze it. We work on some of the speeches. We do all of that. So again, it's a different way. With social distance. Keeping social distance. So on Zoom we do it, right? On Zoom. Okay. So 2 बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क में है, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, मैं सैन डिएगो. So we all get together and we do something that we love. So, और ये 2 चीजें हो गई. 2 चीजें हो गई. अच्छा, तीसरी चीज ये है कि again we have to also make sure that we are not just thinking about ourselves. Yeah. Right? So I mean, again, this sounds like cheesy, lekin I'll tell you. So one of the things that I do is that I make sandwiches every day, and then I go around in my neighborhood. If I find homeless people, I just share those sandwiches with them because it's a beautiful gesture. Well, it is. I mean, it's लगता है कि अपनी वो बना रहा हूँ, but my point is not that. My point is that we have to find that human connection. We have to make sure कि हम लोग, I'm blessed that I have a roof over my head, I have some food to eat,
I'm sitting in my house. ठीक है, मेरे लिए ये difficult जरूर है कि मुझे ये I'm in house arrest, right? Yeah. But let's think about the people who didn't have any of this to begin with. Yeah. You know, जो गरीब, जो फकीर है या जो होमलेस है, उसके पास तो खाना तब भी नहीं था और अब भी नहीं है. उसके पास छत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है. फरहान, जिंदगी कैसी हो गई? मतलब जो चीजें इतनी आसानी थी, जिन चीजों को लेके आसानी थी, वो कितनी मुश्किल हो गई. But that is the beauty of it too. Let's find the value जिन चीजों को हम लोग we used to take for granted. You know, let's actually celebrate those freedoms that we had. अच्छा, पाकिस्तान के ड्रामास, बिकॉज अभी आप घर पे हैं, तो do you watch पाकिस्तानी ड्रामास somehow? Sometimes I do, and you know, for me, content is not based on just on my geographical connection. Okay. You know, so हाँ, sometimes I watch them. कई दफा इसलिए भी देखता हूँ कि कोई ड्रामा एकदम से बहुत बढ़ जाता है कि यार तूफान ही मच गया इस ड्रामे की वजह से, तो फिर आप थोड़ा सा देख लें. Last time, Alif, I saw Alif. खूबसूरत. Right? Yeah, exactly. It's taken my heart. It's so good. मतलब you know, हाँ, अब मजा, exactly. कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइप बहुत ज्यादा हो जाती है, you know. जैसे कि ये थे, मैंने पूरा नहीं देखा इसलिए I don't know क्या था. I think I know. तो तुम मेरे पास हो, right? उसकी मेरे पास तो हाइप कुछ ऐसा, right? So I've seen some episodes of it. लेकिन I wanted to watch it because I wanted to see कि यार इतना तहलका मचा रही है ये चीज. बहुत ज्यादा. वो क्या है? बहुत ज्यादा. So I do watch them. And favorite actor, Pakistani, female, male, both. Female, male. Okay, I'm keeping my family out of this because that would be favoritism. Yeah. One of my favorite actors, Muhammad Qabi Khan. Wow. Okay. No One doubt. of my favorite actresses, Uzma Gilani. So I'm going old school. Yes, I mean, to me these guys are like. I like it. Yeah, very good. I think, and plus not only because of their talent, but also because of the people that they are. And music. I'm an oldies guy. I like मैं कव्वाली सुनता हूँ, so I listen to. I love Qawwalis. To Nusrat Fateh Ali. I listen to Rahat. I listen to. On the other side, I'm a huge fan of Noor Jahan. I'm a, you know, so I mean that's my music. फरहान के एक weak points क्या हैं? Chocolate. Chocolates. Can't resist them. Have to have it. No, other than chocolate, हम सबके अंदर behavioral issues भी बहुत सारे होते हैं, you know. So वो क्या हैं? वो weak points क्या हैं? I have some triggers. Biggest trigger is respect. If unnecessary disrespect is something I don't take kindly to. Either to people that I love, अगर उनके साथ disrespect हो रही है या even मेरे साथ हो रही है, I try to give respect, and there is absolutely no compromise in not giving and receiving respect. If you are not going to talk to me with respect, मैं भी लाहौरी हूँ. I can go there with you. So don't do that. किस चीज से बहुत गुस्सा आता है? Disrespect से बहुत गुस्सा आता है. Unfairness, injustice से बहुत गुस्सा आता है. Chocolate ना मिलने पे बहुत गुस्सा आता है. Chocolate. Exactly. Makes you happy. Instant happiness. Instant happiness. Family. शादी क्या है? शादी क्या है? क्या है? फरहान के लिए शादी क्या है? शादी मेरे लिए है, it needs to be a true visceral connection. It needs to be a give and take in relationship. It is to keep the balance. You are going to grow in that relationship. 3 things are going to happen. You're going to grow with the other person in certain respects. You will also grow on your own because you're still your own person. बिल्कुल. And third one? And the third one is there might be places where you might grow apart. Because that can also happen, right?
बट अगर आपको रिलेशनशिप जो है वो कायम रखना है या आपको वो बनाना है, तो देन यू हैव टू बैलेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू हैव टू डू इट विद एम्पैथी, विद कंपैशन, विद रिस्पेक्ट एंड विद लव. Who are you reading these days? कौन सी किताब? These days I'm solely reading Shakespeare. I'm going back and I'm solely reading Shakespeare, the plays, the sonnets, the tragedies, the comedies, the histories. For some reason, it's something that gives me, during this time, it gives me a place to go to listen to that language, listen to that. I'm also reading my grandfather's play, Anarkali. Wow. Because I just finished that script, which is a reimagining of Anarkali that I just wrote with him in mind. So that's why I'm thinking more in the classical sense right now. अच्छा, जाते जाते अगर जो दोस्त हमें देख रहे हैं और अगर उनके अंदर आर्ट का एक पहलू है and they want to connect with you, if they want to work with you, is there any possibility that they can, through you? Yeah, absolutely. I mean, they can reach me out on Instagram. They can reach out to me on Facebook. If I can give any advice, I'm more than happy to. I've worked with some people. I coach people on Zoom or on that. So yeah, there's that. That's my other side business kind of a thing. But yeah, I do that. Yeah, I was thinking, what if you come live? What if you come live, live sessions? Because बहुत सारे fans आपके live sessions भी देखना चाहते हैं. So probably you can come someday. Yeah. No? Yeah, you would absolutely. love. You have Absolutely. Yeah, absolutely. Yeah. But Farhan, मुझे बहुत मजा आया आज बात करके, and मुझे भी. I love having you over the show. Is there anything that you want to, हाँ, आपको पाकिस्तानियों को किसी को कुछ कहना हो तो जाते जाते? बस यही बात जो सबसे मैं बार बार कहता हूँ, find compassion, find empathy, find love, connect with people. छोड़ दो लोगों की बातें कि वो क्या है, वो उसकी अंग्रेजी कैसी है, उसकी उर्दू कैसी है, वो कहाँ से आया है. Just connect with people on a human level. Give them the respect. जो आदमी आपको पानी भी पिलाता है ना, उसकी भी इज्जत होती है. अगर आप उससे प्यार से मांग लोगे या अगर आप उससे शुक्रिया कह दोगे, तो आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी. आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और जाते बढ़ जाएगी. जाते जाते 3 words for Sara Baloch. 3 words for Sara Baloch. Brilliant, intelligent, and extremely wonderful interviewer. Thank you so much. God bless you. जाते जाते पाकिस्तान. जिंदाबाद. जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. खुश रहिए. आज की शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमें डीएम कीजिएगा. सारा बलोच ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट. आई रियली हैड गुड टाइम. कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो अपोलॉजीज. पाकिस्तान जिंदाबाद.